और अब आपको आईसीआई के इवेंट में ले चलते हैं। ये 68वां चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे सेलिब्रेशन है, जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली बोल रहे हैं। सीधे आपको वहां लिए चलते हैं, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भी वहां पहुंच रहे हैं। कि टैक्स न देना, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता, जब हमने 1% सोने गोल्ड पे लगाया टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, तो पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ। अब जीएसटी काउंसिल ने कहा 3% कर दो, तो उन्हीं लोगों ने पूरे देश में हमारा स्वागत। क्योंकि इस बीच में चाहे 6 महीने भी नहीं बीते थे, एक माइंडसेट में परिवर्तन आया कि अब देना पड़ेगा। मैंने इसको डीमोनेटाइजेशन के समय एक कहा था कि इंडिया नाउ नीड्स टू डिफाइन द न्यू नॉर्मल, एंड द न्यू नॉर्मल इज दैट आई मस्ट पे वॉट एवर टैक्सेशन इज टू बी पेड। और एक बार मुझे ये आदत पड़ जाए, हम लोग जब कल्पना करते हैं, मैंने बजट में कहा था कि डायरेक्ट टैक्सेशन में 130 करोड़ के देश में 5 लाख से ज्यादा इनकम दिखलाने वाले 78 लाख लोग हैं, 78 लाख, जिसमें से 61 लाख सैलरीड लोग हैं। यानी कि जो सारा यूनिवर्स है, जिसमें वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर सब आते हैं, 130 करोड़ के देश में 17 लाख लोग। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जितने ये 17 कानून गए, इसमें से जो 3 बड़े कानून हैं, सर्विस टैक्स, वीएटी और एक्साइज ड्यूटी, उसमें कुल मिलाकर 80 लाख लोग थे जो रजिस्टर्ड थे, यानी 1% से कम, आधा परसेंट, यानी 0.6% ऑफ द पॉपुलेशन। तो कौन सा वर्ग है जिससे हम डील कर रहे हैं? दिस इज द टॉप 1% इकोनॉमिक स्ट्रेटा ऑफ इंडियन सोसाइटी, और दैट टॉप 1% in a country where IT has dominated the world should say कि भाई मुझे कंप्यूटर क्रैकल करना नहीं आता, इसलिए ये टैक्स मत लगाओ। We are not dealing with the tribals. We are not dealing with the weakest section. We are dealing with the top 1%. And the argument is, what will those who don't know how to operate the software do? Now, at least in a country which is dominating the world over in software, the top 1% should have the wherewithal. और जो उनमें भी बहुत छोटे हैं, 20 लाख तक वाले, उनको एग्जेम्प्ट किया गया। 75 लाख वालों के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम दे दी, और उससे जो बड़े हैं, जिनका टर्नओवर करोड़ों में है, थोड़ा देश की सेना के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ कर दें, देश के विकास के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर दें। टैक्सेशन तो उसके लिए जाता है। और ये तर्क देना कि भाई पहले नहीं था, कोई व्यक्ति, कोई कमोडिटी, कोई ट्रेड सेक्शन इसको अपना फंडामेंटल राइट नहीं मान सकता कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, मुझ पे कभी नहीं लगेगा। ये माइंडसेट अब बदलना पड़ेगा, अब नया नॉर्मल बनाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान को एक डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ लेकर जाना है, तो हम लोगों की जो एटीट्यूड्स भी हैं, जो माइंडसेट भी है, इट्स अबाउट टाइम दैट दैट माइंडसेट ऑल्सो बिकेम द माइंडसेट फॉर अ डेवलप्ड इकोनॉमी। आज कई क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं कि आज हमारे कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अच्छी क्वालिटी के हैं। आज हमारे हाईवेज वर्ल्ड क्लास हैं। जो पावर कट होता था आज नहीं हो रहा।
आज हम अपने एयरपोर्ट्स देख लें, एविएशन सेक्टर देख लें तो वर्ल्ड क्वालिटी का आ रहा है। क्या रेलवे स्टेशन वैसे नहीं हो सकते? हमारा आईटी, हमारा फार्मा, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम धीरे धीरे उस दिशा में जा रहा है। लेकिन जो सेगमेंट्स नहीं जा रहे, क्या उसके लिए रिसोर्सेज और साधन नहीं चाहिए? और इसलिए मुझे लगता है कि स्वाभाविक है कि एक बार डायरेक्ट टैक्सेशन का बेस बनेगा तो उस डायरेक्ट टैक्सेशन के बेस बढ़ने से, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बेस बढ़ने से डायरेक्ट टैक्सेशन पे भी उसका एक असर पड़ेगा। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मैं खास तौर के इसलिए बधाई दूंगा और आपका अभिनंदन करूंगा कि एक रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेवार ऑर्गेनाइजेशन के नाते आईडीएस से लेकर अभी तक जीएसटी के संबंध में भी जो पूरे देश में आप लोगों ने कैंपेन चलाया है, उसमें पब्लिक ओपिनियन को पॉजिटिव रखना, किसी भी इकोनॉमिक सुधार को करने के लिए आवश्यकता होती है कि सरकार का डायरेक्शन, दिशा ठीक हो। आधे अधूरे रवैये से कोई रिफॉर्म नहीं होता। गवर्नमेंट्स हु ब्लिंक आर नेवर एबल टू रिफॉर्म। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में कई बार हम लोगों को कठिन निर्णय करने पड़े और एक सरकार की क्षमता थी कि सरकार निर्णय करते समय घबराती नहीं थी और उसका एक प्रत्यक्ष असर हुआ कि एक के बाद एक हमारी इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता बनती गई। और मैं चाहूंगा कि आगे भी ऐसे कदम लिए जाते हैं इस देश को मजबूत करने के लिए। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने जो रवैया अपनाया है उसी दिशा में रवैया अपनाएगी। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वित्त मंत्री जी। और अब हम चाहेंगे कि राजस्व सचिव हसमुख अदिया साहब से एक छोटा सा सवाल कि जीएसटी लागू हुए 12 घंटे का समय हो चुका है, कैसा रहा है 12 घंटे का सफर? 12 घंटे का सफर अब तक कैसा रहा है जीएसटी लागू होने के बाद? धन्यवाद शिशिर। मैं भी इस मौके पर सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनके सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहूंगा। क्योंकि जो सफर की शिशिर बात कर रहे हैं, उस सफर में ये इंस्टीट्यूट और उनके सदस्य हमेशा हमारे साथ रहे हैं। तो रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अदिया बोल रहे हैं वहां पर कि कैसा उनका बीता पिछले 12 घंटों का सफर। उससे पहले वित्त मंत्री बताते हुए कि जीएसटी लागू करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कितनी बड़ी भूमिका है। तो इस बारे में जैसे इस कार्यक्रम में जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचेंगे हम आपको उनका पूरा भाषण सुनाएंगे। वैसे वित्त मंत्री ने बोला है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन से इनडायरेक्ट कलेक्शन, जब टैक्स बढ़ेगा कलेक्शन तो उससे रेवेन्यू बढ़ेगा। पहले टैक्स चोरी के रास्ते खोजे जाते थे और अब पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। आपको फिर से ले चलते हैं उसी कार्यक्रम में, आईसीआई के कार्यक्रम में। जीएसटी की सफर तय करने में हमको समय इसलिए न लगा और अच्छी तरह से ये सफर तय हो गई क्योंकि एक प्रबल राजकीय इच्छा शक्ति हमारे पीछे थी। तो अधिकारियों के लिए ये डिफिकल्ट काम नहीं था कि जब राजकीय इच्छा शक्ति थी तो हमने तुरंत अपनी टीम को साथ लेके सबने काम बांट के, सबने काम मिलके, कंधे से कंधा मिला के हम समय के अंदर ये काम पूरा कर सके। और मुझे इस बात की खुशी है कि पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ट्रेड और इंडस्ट्री से आगे थी और ट्रेड और इंडस्ट्री ये कह रहे थे कि हमें थोड़ा टाइम दीजिए। Dr. Adia said trade
government was much ahead of trade and industry. Mr. Madhukar, I want to, as a chartered accountant, you represent the institute here. What GST is here, GST has been rolled out. What are the issues, top 3 issues, if you can identify, that the industry and businesses are facing? Thank you. The ICAI, as our President has said, has rolled out a number of initiatives. We have worked based on the foundation. We tried to see that at least 50 to 75,000 chartered accountants should be GST ready. This was our goal in 2016. In 2015, we did a research paper on transition credit, which I think was adopted partially by the government, which also enthused us. And after that, the government has been asking us, we prepared the training material for the government within a month. As far as going forward is concerned, we are hoping to use more and more technology.